नमस्कार, मैं निसर अंसारी वसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से प्रचार का जो दौर है वो काफी तेजी से चल रहा है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो उम्मीदवार है देसाई जी वो भी प्रचार में लगे हुए, लेकिन खास करके कार्यकर्ता जो है अनिल देसाई जी के प्रचार में यहाँ पर लगे हुए। मरियमल मुत्तू तेवर जो नगर सेविका है पूर्व, वो भी यहाँ पर है, गणेश भाई है और तमाम लोग यहाँ पर है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये आपका ही वार्ड है और आपके वार्ड में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जा रही हो, क्या लगता है कितना जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? सब जनता को मेरे को मिलता है। सब लोग हम लोग को ही वोट दे रहा करके बोला उद्धव साहब के लिए। हम लोग भी सबको सपोर्ट करके सब हेल्प करेगा। अनिल देसाई साहब पे ऐसे ही करने के लिए बोला। जिस तरीके से उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार है, उनकी जो निशानी है वो मशाल है और मशाल जला करके जो है यहाँ पर घूम रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मशाल जला के घूम रहे हो, क्या लगता है कि मशाल कितनी अपना पावर दिखा पाएगी आने वाले दिनों में? मैं सगीर अहमद कुरैशी बोल रहा हूँ। 101% जो है मसाल इंशाअल्लाह ताला आएगा। और दूसरी बात है, अब की बार तड़ी पार, अब की बार जो है बीजेपी तड़ी पार होगी। और मेरा इतना कहना है कि भाई हम लोग कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति ऐसी नहीं आना चाहिए कि पॉलिटिकल बिजनेस में कोई फंसाना बजाना, ये सब पार्टी का काम हमारे ऊपर ध्यान दे। हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार में हमको बहुत बेहद तकलीफ हुई है, कारोबार में, धंधे में, हर जगह में, यानी हम कहीं भी सुख चैन से नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बदलाव आए। और बीजेपी जिस तरीके से बोल रही है अब की बार 400, तो मैं ये बोल रहा हूँ अब की बार तड़ी पार। जो है जोरों पर है। गणेश भाई यहाँ पर है। गणेश भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो है 10 साल के राजनीति का तजुर्बा भी है और दूसरे साथ साथ साम दाम दंड भेद जो राजनीति के मूल मंत्र है वो भी है, लेकिन आपका प्रचार कहीं ना कहीं वो सब चीजों से बहुत दूर दिखाई जाता है, तो उससे आप कैसे निपटोगे? सर भाई, साम दंड भेद में हम लोग विश्वास नहीं करते, लोगों का दिल जीतते हैं। उद्धव साहब का जो कोरोना काल में जो मेहनत था वो हर एक बच्चा उनका मेहनत जानता। हम लोग लोगों का दिल जीतते हैं। और ये मशाल है ना, गद्दार लोगों को खत्म करने के लिए बस में है। ये मशाल से हम लोग गद्दार लोगों को खत्म करेंगे। अनिल देसाई साहब का 15 साल का तजुर्बा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, वो हमारे मुद्दे उठाएंगे और हमको अडानी की से भगाएंगे धारावी से। अडानी के चक्कर में हमारा रोजी रोटी घर छीन रहा है। जब तक मोदी है और ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी शिंदे गद्दार की, अडानी हमें खत्म करके छोड़ेगा। हमें पहले हमारा घर बचाना है और हमारे पूर्व कर्जदार साहब हमारे लिए घर बचाने के आगे पीछे नहीं है। क्या लगता है कि अनिल देसाई जी आपका घर बचा लेंगे क्या? जरूर जरूर, क्यों नहीं, कैसे बचाएंगे? बचा लेंगे। अनिल देसाई साहब की बात तो छोड़िए साहब, उद्धव साहब खुद धारावी के लिए इतना विशाल मोर्चा लिया कि पूछो मत। और धारावी कर पूरे उस मोर्चे में शामिल हुए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आज भी जो धारावी की जनता अनिल देसाई साहब से जो जुड़ रही है और जो हमारे मरियम्मा मुत्तू तेवर साहब के साथ में जो खड़ी रह रही पब्लिक, उनका भी काफी अच्छा काम है। ये कारपोरेटर है हमारे इधर की और हर इंसान के दुख सुख में आती जाती है। अभी एक यादी पे हमारे एरिया में ही काम चल रहा था, तो काफी लोग बोले नहीं, मरियम्मा मुत्तू तेवर का काफी अच्छा काम काज है, वोट मसाल पे ही जाएगा भाई। क्योंकि मैं खुद उस अधिकारी के साथ में था। करीब उस यादी के अंदर 755 वोट है। 755 वोट मैंने खुद सर्वे किया कि बोले नहीं भाई, आपकी जो है हम लोग अपने घर के लिए वोटिंग करेंगे। और बहुत जोर शोर में करने वाली है जनता आपकी, क्योंकि इस सरकार में जो है ना डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। क्या साइन हॉस्पिटल चले जाओ, एक 10 रुपए के इंजेक्शन तक बाहर की उससे पहले शिवसेना की सरकार महानगर पालिका में 25 साल रही है, जब क्या अच्छा था वो सब दुनिया को पता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि घर की बात तो की जा रही है, राहुल शिवाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी धारावी करों को 100% की गारंटी दे रहे हैं कि मैं सबको यही बिचाऊंगा। क्या नहीं लग रहा है कि घर के ऊपर ही सारी राजनीति खेली जा रही है? राहुल सवाले 10 साल में कभी शकल दिखाया आके उसने? कभी नहीं आया। राहुल सवाले कभी नहीं आया हमारे सुख दुख में, धारावी में आया ही नहीं उसने। उसका एक काम कोई गिन के बता दे, कोई काम नहीं किया उसने। और वो तो 50 ठोके ले लेके बैठा है राहुल सवाले। जो काम जो सामने करके दिखाया है वैसा कोई कभी करके नहीं दिखाया कोई भी सीएम आया यहाँ पे। इस तरीके से लोग कह रहे हैं गारंटी गारंटी गारंटी, तारीख 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 का जो खेल चल रहा था। गणेश भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सारे लोग गारंटी देने पे तुले हुए, लेकिन धारावी करों को अभी भी लोगों पर विश्वास नहीं है। आप भी घर के नाम पर राजनीति कर रहे हो
और सामने वाली पार्टी भी घर बचाने के और घर देने के नाम पे ही राजनीति कर रही है। लेकिन सच क्या है, ये जनता के सामने नहीं आ रहा, क्या कहोगे इसके लिए? निसार भाई सच आपको सुनना चाहता है ना, गवर्नमेंट ने 32 जीआर निकाला जा रहा है के ऊपर, 32 जीआर निकाला है, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में। जीआर मतलब गवर्नमेंट शासन है। गवर्नमेंट शासन में हर एक आदमी को कितना स्क्वायर फुट घर मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, कहाँ दे सकता है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। 2000 के पहले वाले को पात्र है, 2000 से 2010 वाले को रेंटल हाउसिंग है, और 2010 वाले को भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में हाउसिंग है। तो घर किसी का कुछ भी पक्का नहीं है, कहाँ रियाब करने वाले पूरा जीआर में लिखा है। भाई किसी का गारंटी करने की बात करें, गवर्नमेंट शासन है जो 32 शासन निकले हैं लास्ट 6 महीने है, वो शासन में धारा लोगों को कहाँ बिठाने वाले 10 किलोमीटर के अंदर पूरा लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट है। मेरे को किसी के वर्बल डिस्कशन में नहीं जाना है। जो गवर्नमेंट शासन है वो पढ़ के देखें तो लोगों को समझ में आएगा। क्या लोग पढ़ नहीं रहे, उसको पढ़ेंगे ना। अपना अपना तकदीर लिखा हुआ है उसमें, वो जीआर में लिखा हुआ हमारा तकदीर क्या है करके। गणेश भाई, आप जीआर की बात कर रहे हो, ये 1 साल से हम चिल्ला रहे, जो धारावी बचाने की बात कर रहे हैं, जीआर की बात कर रहे हैं, उनको खुद को भी आता पता नहीं है कि जीआर का है। तो आप लोग खुद जनता के सामने सच्चाई क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों नहीं वो जीआर ला करके लोगों को बताते हो कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, आपका भविष्य इसके अंदर है, वो क्यों नहीं कर रहे आप? सर भाई हमने पूरा अभी जो हमारा नेक्स्ट पर्चा जो पार्टी करेगा ना, जीआर के ऊपर ही रहेगा। जीआर का हर एक क्लॉज, वो क्लॉज में क्या लिखा, हमें घर कहाँ मिलने वाला है, विदिन 10 किलोमीटर कहाँ मिलने वाला है, विदिन 2 किलोमीटर में कहाँ मिलने वाला रियाब। और रियाब का जगह भी है ना, लीज लैंड है, वो हमारा ओनरशिप नहीं है। गवर्नमेंट वो जगह 30 साल की लीज में दे रहा है। चलो ठीक है, वहां से भी हमको और भी प्रस्तावित कर सकता है, ये जीआर में लिखा हुआ है। हमको है ना लीज लैंड है, बढ़ोतरी, हम लोग घर देने के बावजूद भी ओनरशिप नहीं है घर का हमारे पास जीआर के हिसाब से। हमारे नेक्स्ट पैम्फलेट में जीआर का हर एक लाइन आ जाएगा लोगों को बताने के लिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से जीआर की बात हो रही, सारे नेता गारंटी कार्ड लिए घूम रहे हैं, ऐसा लगता है गारंटी वारंटी की दुकान खोल रखी है। आपको कितनी गारंटी है कि क्या होने वाला है? उनकी गारंटी जो है सिर्फ जबान पे है, फील्ड वर्क और पेपर में उनकी गारंटी कुछ नहीं है। इनका फिर मेन मुद्दा है शिक्षा से लोगों को वंचित करना, रोजगार से जो है इनको बेदखल करना। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ कैसा भी करके वोट बैंक हमारा बचा रहे। जबकि जनता इस साल जो है समझ चुकी है, इनके बखौफ नहीं आएगी। जो 400 का नारा दे रहे हैं, ये हमको लगता है 150 के आगे जाने वाले नहीं है इस साल। इस तरीके से जनता कह रही है कि भले 400 का नारा दे दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 150 के ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है। अब दूसरा सवाल यह है कि धारावी की जनता को सिर्फ और सिर्फ गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। गणेश भाई ने जो आज बात की है कि हम सच्चाई सामने लाएंगे, जीआर लाके हम बताएंगे कि कौन सी सरकार ने उस जीआर के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, इसका कितना अधिकार है। हम 1 साल से चिल्ला रहे कि धारावी करो को सच बताइए, लेकिन गारंटी कार्ड तो लेकर के आते हैं मगर सच की किताब लेके नहीं आते। जिस तरीके से आप गारंटी की बात करें, मुथु पट्टन जो है वो भी बड़ी जोर से ताकत लगा कि जो है फुल पावर में मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगे। पट्टन भाई, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, आप प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। इसका आंसर आपको 4 तारीख को मिलेगा, जून को मिलेगा। दारा के लोग क्या वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे, वो आपको आंसर मिलेगा उस दिन 4 तारीख को। और धारावी में करीबन कम से कम 1.5-2 लाख बहुमत से आगे आएंगे धारावी में, सिर्फ धारावी में। जिस तरीके से जनता बात कर रही है, जनता को गारंटी कार्ड बांटना बंद करिए। धारावी की जनता सच्चाई जानना चाहती है। सच्चाई कौन लेकर के आएगा कि जीआर में कौन सी लोकेशन है, जो धारावी में रहेंगे या धारावी के बाहर रहेंगे। जो सच दिखाएगा जनता उसके साथ रहेगी। ये आने वाले दिनों में धारावी की जनता का डिसीजन है। गणेश भाई, आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के पद यात्रा को लेकर के बात की, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।